Brought to you by Techno Camon 30 series. ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं इन्होंने ये सब करवाया है। 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया गठबंधन को मैं कहता हूं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया गठबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। ये सब कठपुतलियां हैं और कठपुतली के मास्टर जो बैठे हैं इन्होंने ये सब करवाया है। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? 1 दिन पहले 2 दिन पहले चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? तो ये सब दबाव लगा रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं, हम आने वाले हैं। पर हकीकत यह है कि वो जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। 295 का सर जो आंकड़ा दे रहे हैं आप लोगों ने ये क्या पूरी सारी पार्टियों ने मिलकर कंसोलिडेट करके बनाया है इसका? सारे पार्टियों, सारे नेताओं ने राज्यवार सीटों का विश्लेषण किया। अरे एग्जिट पोल में देखे ना, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका 4 सीट है, कुल मात्र 4 सीट है और वहां 6 सीट दिखा रहे हैं एनडीए को। ऐसे कई राज्य हैं जितना सीट है, सीट से भी अधिक एनडीए को मिल रहा है। तो और हम आज चुनाव आयोग को भी जा रहे हैं। पोस्टल बैलेट को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो नियम के अनुसार पोस्टल बैलेट की गिनती होनी चाहिए वो हमें गुंजाइश नहीं दिखती कि वो होगी। तो हम चुनाव आयोग को भी शिकायत करेंगे। हमने 117 शिकायतें की हैं चुनाव आयोग को, 14 शिकायत सिर्फ निवर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पर मैं ये कहूंगा, आज 2 तारीख है, 4 तारीख को जब परिणाम निकलेंगे एग्जिट पोलों का पूरा बदनाम होगा। सर इसके अलावा आपने ट्वीट किया और आपने कहा मास रिगिंग हो रही है। अजय माकन जी के ट्वीट को आपने कोट करते हुए कहा मास रिगिंग हो रही है। अजय माकन जी कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि काउंटिंग एजेंट्स को बिल्कुल काउंटिंग एजेंट को वहां उपस्थित नहीं होने दिया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। क्यों ये सब हो रहा है? ये दबाव लगाया जा रहा है ना। और ये इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग बिल्कुल देख रही है, सुन रही, देख रही है, पढ़ रही है। सब लोग जानते हैं, पर सब लोग चुपचाप है, सब लोग डरे हुए हैं। ये धमकी, ये देखिए, ये निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री शासन करने का क्या सिद्धांत है? धमकी दो और शासन करो, डराओ और शासन करो। यही तो कर रहे हैं, क्योंकि उनका जाना तय हो गया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। कर्नाटक में जो उन्होंने एग्जिट पोल दिखाया है, हम हंसते हैं इसको देखकर। कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक की राजनीति जानता है, मैं कर्नाटक से हूं, मैं सांसद हूं, राज्यसभा का सांसद कर्नाटक में, मैं जानता हूं जमीनी स्थिति क्या है। हमने भी पोल करवाया है वहां, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हंसने की बात है। तो ये बिल्कुल साजिश है। एग्जिट पोल जो करवाया गया है इस बार, इस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा नहीं है, हम डरे नहीं हैं। हमको धमकाया जा रहा है, पर हम धमकी में नहीं आएंगे। 4 तारीख को हम रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, और आप देखेंगे 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री का जो मनोवैज्ञानिक खेल है वो विफल होगा। Sir, how do you see the exit polls are clearly saying, all the exit polls are clearly saying that there is a third term for the NDA, continuous third term for the NDA, and not good news from the India bloc camp. And at the same time, Prime Minister has tweeted and said that
this casteism, communalism, and corrupt practices of the India bloc have not been fruitful, and people have rejected These exit polls are bogus. They have been masterminded by the person whose exit is guaranteed on the 4th of June. No faith can be placed on these exit polls. These have all been masterminded by the outgoing Prime Minister and the outgoing Home Minister. The outgoing Home Minister has spoken to 150 DMs and collectors. On what basis is he speaking to these DMs and collectors? Unprecedented step. And in some of these states, the exit polls are giving the number of seats being given to the NDA exceed the number of seats that are there in that particular state. It's laughable, it's ludicrous. So we don't accept these we reject these exit polls categorically. These are all psychological games being played by the outgoing Prime Minister to put pressure on us, to lower our morale, to give a signal to our counting agents, sab khatam ho gaya hai. But I'll tell you, on the 4th of June, when the actual results come out, the India Janbandhan will exceed 295 seats. That was the state-wise analysis that was done by leaders of all the India Janbandhan parties who had assembled yesterday. That was their conclusion, that they would reach a minimum of 295 seats. Now, I think this whole exit poll is a game, is a conspiracy, and it's really an insult to democracy that we have such exit polls coming out. Exit polls should be fair, should be impartial, should be professional. Unfortunately, these exit polls are not. They are partisan, and they are being masterminded and orchestrated by the outgoing Prime Minister and the outgoing Home Minister. Sir, at the same time, you people will be approaching the Election Commission today. What are the issues? No, we are going to the Election Commission today. We have sought time on the postal ballot controversy. When will the postal ballots be counted? This controversy has arisen. They seem to be abandoning the rule which they themselves have established. We have given 117 complaints, the AICC. In 77 days, we have lodged 117 complaints. 14 of them are against the Prime Minister, outgoing Prime Minister alone. But I'm afraid the Election Commission, is a constitutional body. We respect the Election Commission. It's supposed to be an impartial body, non-partisan body, but it has to do far more to inspire confidence in us. So far, it has not done so. So you have quoted the tweet of AICC Treasurer Ajay Maken, and you have said that there is some mass rigging going on. I mean, they're not allowing our counting agents to be present. Our counting agents are being asked to leave. I mean, can there be a greater mockery of democracy than this? See, the outgoing Prime Minister knew that he was outgoing after the 27th of April, after he saw the first phase and the second phase. And after that, his whole body language changed, the language of his discourse changed, and all these efforts at psychological games started. And you will see on the 4th of June that these exit polls will be completely debunked. They are an insult to our democracy, and they are an insult to the intelligence of our people who have voted to put Mr. Narendra Modi and his regime out of power on the 4th of June. Because sir, you were telling us during the election that South में BJP साफ और North में हाफ. मैं अभी भी कहता हूं, दक्षिण में साफ, उत्तर भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत में हाफ. 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि हमें 295 के ऊपर ही मिलेंगे. सर, आखिरी सवाल, क्योंकि कल आप लोगों ने सबने बैठक करी है, एक सत्ता का आप लोगों ने एक मैसेज भी दिया सारे लीडर साथ के सपा राज्यों में, और आज जो है क्योंकि आप लोग मुद्दा ये भी उठा रहे हैं मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी का, और आज केजरीवाल सरेंडर करेंगे. उन्होंने कहा, उन्होंने भी आपके नंबर्स को दोहराया, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि आज मैं सरेंडर करूंगा, कि जो कोर्ट को मानते हुए. हाँ, कल केजरीवाल जी भी वहाँ शामिल थे, राघव चड्ढा जी थे, संजय सिंह जी थे, आम आदमी पार्टी की ओर से सभी पार्टियों के नेता थे. और हमने राज्यवार हर राज्य में क्या होगा, नतीजा क्या होगा, कितनी सीटें हम जीतेंगे, कितनी सीटें हम हारेंगे, कितनी सीटें में हम लड़ाई में हैं, इसका विश्लेषण हुआ. 1.5 घंटे तक विश्लेषण हुआ, और उस विश्लेषण के बाद ही
खड़गे जी ने ये घोषणा की कि इंडिया जनबंधन को 295 सीट न्यूनतम मिनिमम 295 सीट मिलेगी। और आज केजरीवाल के सरेंडर को कैसे देखते हैं आप सब? आप लोग लॉ को फॉलो करते हुए वो कह रहे हैं मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। नहीं, वो केजरीवाल जी अपना धर्म निभाएंगे। आज राहुल जी और खड़गे जी हमारे सारे उम्मीदवारों से बात कर रहे हैं कि 4 तारीख में क्या प्रक्रिया उनको अपनानी चाहिए। और देखिए, ये जो एग्जिट पोल से ये एक माहौल फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस जा रही है, इंडिया जनबंधन हार गई है, ये मनोवैज्ञानिक खेल है। ये मनोवैज्ञानिक बल को घटाने के लिए, कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। हम इसका पूरा विरोध करेंगे। हमारा आत्मविश्वास गिरा नहीं है, हमारा मनोबल गिरा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 4 तारीख को आज जो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं 4 तारीख को उनको अलविदा करेंगे।